आप सबका आभार प्रकट करते हैं कि नौजवानों की इस लड़ाई में आए। वो हम लोगों के दौर से क्या, मुझे लगता है छात्र आंदोलन का सबसे पॉपुलर शेर हुआ करता था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश की जवानी को रोका जा रहा है, और रोका इसलिए जा रहा है, इस देश के हुक्मरानों को हमेशा इस जवानी से दिक्कत रही है। इस जवानी ने जब जब इस मुल्क में करवट ली है, तब तक हुक्मरानों की कुर्सी हिली है। हुक्मरानों के नापाक जो इरादे हुए हैं वो ध्वस्त हुए। वो साजिशें हमेशा चलती रही। हम में से यहाँ तमाम लोग छात्र संघ की उपज हैं, नहीं तो छात्र राजनीति से जरूर निकलेंगे। तो ये साजिश तभी से चलती आ रही है। छात्र संघों पर इस मुल्क में ताला लगाया गया, इसलिए ताला लगाया गया क्योंकि गांव गिराव पगडंडियों से आने वाले नौजवान जो 5 किलो राशन बांधकर विश्वविद्यालय की तहलील पर आते थे, लेकिन वो तमाम युवराजों पर भारी पड़ते थे जो राजे रजवाड़े घरों से आते थे। ये साजिश थी। वो तमाम कोशिशों के बावजूद जो संघर्षों में, धूप में, बारिश में दबकर नौजवान आए होते थे, उनको डर नहीं लगता था। उनके पीछे पीछे एसी और कूलर नहीं चलाना पड़ता था। वो 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे नौजवान 9 दिनों से बैठे हुए हैं। उनको इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता, उनका पसीना नहीं आता, वो बेहोश नहीं होते, क्योंकि वो इसी से उपजे हुए हैं। वो खेत में 48 डिग्री टेम्परेचर में तपे हुए हैं, पगडंडियों पर मचे हुए हैं। तो साजिश ये वहां से शुरू होती है। ये गांव गिराव किसान और मजदूरों के बच्चे कैसे विश्वविद्यालयों में आ जा रहे हैं। तो सिर्फ यहीं तक नहीं हुआ, लेकिन देखा गया लखनऊ विश्वविद्यालय में 2006 में छात्र संघ तो बंद कर दिया गया, मगर नौजवान रुके नहीं। छात्र राजनीति के दम पर, अपनी लड़ाई के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर वो IAS PCS ही नहीं बने, पार्टियों में बड़े बड़े पौधों तक पहुंचे, चुनाव लड़े और अपनी काबिलियत साबित की। तब उन हुक्मरानों को डर लगा कि अरे ये तो रुकने वाले नहीं है, बैरिकेड भी लगा दिया, इतने फिल्टर लगा दिए, फिर भी ये नौजवान मान नहीं रहे हैं। तो इस बार जरूरत पड़ी कि ये जो सरकारी विश्वविद्यालय है, यही सारी समस्या की जड़ है। इनसे इन गरीब मजदूर किसानों के दरवाजे बंद कर दो। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आगे बढ़ जा रहे हैं, IAS PCS बन जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता बन जा रहे हैं, युवराजों को पानी पिला दे रहे हैं, इन विश्वविद्यालयों पर ताला लगा दो। अघोषित रूप से कह दो कि इसमें किसी किसान, मजदूर और का बेटा इन विश्वविद्यालयों में नहीं आ सकता। तो उसके लिए भाई ये तो नेहरू जी बना गए थे, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुल्क। तो वो तो ये नहीं कह सकते कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में गरीब मजदूर किसान प्रतिबंधित है। तो उसका रास्ता ये है, इन विश्वविद्यालयों में फीसें इतनी बढ़ा दो, किसी गरीब का बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा, किसी किसान का बच्चा हिमाकत न कर सके। हमारे यहाँ तमाम पुलिस वाले भाई भी बैठे हैं, इनको भी मालूम होगा जब महीने की तनख्वाह 40,000 है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 1 लाख फीस देकर अपने लाड़ले को नहीं पढ़ा पाएंगे। सिर्फ गरीब ही नहीं, मध्यम वर्ग के तमाम नौजवानों को इस विश्वविद्यालय से बेदखल कर दो। ये बेदखली का फरमान है, ये जो फीस वृद्धि है। और इस फीस वृद्धि के आंदोलन के खिलाफ तमाम ये नौजवान कब खड़े होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है। सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं है, JNU में भी नौजवान उतरे हुए थे फीस वृद्धि के खिलाफ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी, BHU में भी। तो ये सिर्फ लखनऊ में साजिश नहीं चल रही है, ये साजिश पूरे मुल्क में है, गरीब नौजवानों के खिलाफ है। इस साजिश के खिलाफ इस विश्वविद्यालय में भी